हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखेंगे यदि आपके कोई काम रुक रहे हैं और क्या कौन से काम रुक रहे हैं, कोशिश करेंगे वो देखने की। और रुक रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है और वो अगर कब तक हो जाएंगे, और रुक रहे हैं तो आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, उपाय भी देखेंगे। और हम एंजल्स गाइडेंस भी देखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि सब कुछ देख लें, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ कि हम सब कुछ देख लें। और हमेशा की तरह मैं 3 पायल रखूँगी, 1 2 3। जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप चूज़ कीजिए। यदि एक से ज़्यादा पायल आपको अट्रैक्ट करती है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स का संदेश हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपतयाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, पेशेंस रखिएगा। आपके वो कौन से काम है, या पर्सनली हो प्रोफेशनली हो, क्यों रुक रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, कार्ड नंबर 1 का सेकंड कार्ड। हम एंजल्स गाइडेंस भी देखेंगे गाइस, लास्ट में ज़रूर लेंगे। पॉजिटिव रहिए आप लोग। फाइल नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड निकल रहे हैं हमारे। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 2, अब हम देखेंगे फाइल नंबर 3 के लिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3 आपके लिए देखते हैं। पॉजिटिव रहिए गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। फाइल नंबर 3 के लिए वाव, 2 कार्ड और चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। फाइल नंबर, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एक कार्ड और लेते हैं। फाइल नंबर 3 आपके लिए। चलिए, ये फाइल नंबर 3, आप कार्ड चूज कर लीजिए। अब हम निकालते एंजल्स गाइडेंस के लिए, एक एक कार्ड लेते हैं। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 के लिए एंजल्स, थैंक यू। फाइल नंबर 3, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। तो गाइस, हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं और हम हमेशा की तरह शुरू करेंगे अब रीडिंग हमारी। देखते हैं यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए। फाइल नंबर 1, और कौन सा काम है जो आपका रुक रहा है। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही आ गया है, द हाई प्रिस्टेस, द डेविल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ,
6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको दिख रहे होंगे। मैं ठीक से कार्ड लगा देती हूँ। यदि आपको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं गाइस। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। चलिए गाइस शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। यदि हो, देखिए पाइल नंबर 1 हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है जो मिस्ट्री को बताता है। हो सकता है बहुत लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो या स्पिरिचुअल साइड झुक रहे हो या जानना चाहते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। ये भी हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, या तो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या कोई रिलेशन ऐसा है आपका। क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि यदि आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो सामने वाले, अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो सामने वाले के बारे में सब कुछ जान लीजिएगा। इस अच्छे से जांच पड़ताल करिए। ये नहीं है कि अगर बीच में ही सामने वाला आपको अटका के साइड हो जाए, क्योंकि ये जो कार्ड दिखा रहे हैं जितने ये अच्छे हैं, ये दोनों साइड का रहता है। इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ आपको। यदि आपका कोई बोल रहा है कि आपका जॉब लगवा देंगे या फिर आप इतना अमाउंट दे दीजिए, आपका प्रमोशन हो जाएगा, ये तो एक बार ये भी चेक करिएगा कि जो आपको ये बोल रहा है क्या वो ये करा सकता है या नहीं। आपका दिल क्या कह रहा है, या इंक्वायरी आप करा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो और कुछ लोगों की, देखिएगा इस पाइल नंबर 1, कुछ लोगों की लव लाइफ जो सीक्रेट रखी थी आपने, या आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो आपने लव लाइफ, बहुत क्लियर बोल रही हूँ, जो आपने लव लाइफ अपनी सीक्रेट रखी थी वो सामने आ सकती है लोगों के। अगर आप अनमैरिड हैं तो अगर आपने पेरेंट्स से छुपाया है तो उनके सामने आ सकती है। मैरिड होके यदि आपकी लव लाइफ है तो समाज के सामने वो चीज़ आ सकती है, क्योंकि ये बहुत क्लियर कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए भ्रम की स्थिति है, यदि कि क्या करें क्या नहीं करें, और कुछ लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड आ रहा है। डेविल हमेशा भरमाता है, तो हो सकता है कि जो आपको दिखाया जा रहा हो वैसी पिक्चर ना हो। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। ये किस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं, आपसे जो रिलेट हो सकता है जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, या अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है जो आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आए हैं, जो, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में न्यू पार्टनर आने वाले हैं, तो न्यू पार्टनर जो आ रहे हैं बहुत सोच समझ के उनसे आगे रिलेशन बढ़ाइएगा, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए है ये, सबके लिए नहीं है। और कुछ लोगों के लिए, देखिए अब आप सोचेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए है या नहीं है। तो इंट्यूशन नाम की एक चीज़ होती है जो सब में रहती है। आप अपने अल्हड़पन में आप सामने वाले को इतना पसंद करने लगते हैं कि अपने इंट्यूशन, अपनी मन की आवाज़ को दबा देते हैं, जबकि आपका मन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन में, फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो और आगे जाके फिर पछताते हैं। तो इंट्यूशन नाम की चीज़ होती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है और कुछ लोगों के लिए सही में ऐसा पार्टनर आ रहा है जो बहुत ब्रेव है, जो एक किंग की तरह है, जो मतलब हर सिचुएशन में डील करना जानता है, जिसमें स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी केस या किसी अदालती मामले में हैं तो आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा गाइस। स्ट्रेंथ आप में बहुत है। आप आगे जाके अगर आप सोच रहे हैं विक्ट्री होगी कि नहीं, विक्ट्री तो होगी आपकी, क्योंकि कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया। विक्ट्री आपकी है, विक्ट्री का साइन है। आप एक मेहनती इंसान है, इसमें दो राय नहीं। यदि आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपके घर में सीनियर लेडी हैं, जिनको आप देख के आपको ऐसा लगता है कि हर परेशानी में वो आपके साथ खड़ी रहती, तो उनसे आप राय ले सकते किसी चीज़ को लेके यदि कंफ्यूज है तो। और यदि आप अपने पार्टनर के रूप में देख रहे हैं तो जो भी आपके पार्टनर के, देखिए ये ही शी दोनों के लिए होता है, तो ये मत सोचिएगा कि ये मैं किसी लड़की के लिए बोल रही हूँ या किसी लड़के, दोनों के लिए है। तो आप अपने से रेजोनेट, आप जो भी पर्सन है अपने से रेजोनेट अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, क्योंकि यह जेंडर के उसमें नहीं दिखाया जाता है,
मैं बताती हूँ, रीडिंग जेंडर के उस बेस पे नहीं करती हूँ, दोनों के लिए होती हैं, ये कॉमन रीडिंग होती है ये। आपकी लाइफ में यदि कोई पार्टनर आ रही है तो वो एकदम क्वीन की तरह होगी, वो अपने आप को क्वीन से कम भी नहीं समझ रही होगी। तो आप समझ लीजिएगा कि आपको क्वीन को कैसे रखना है ना। तो ये बहुत क्लियर है कि आप दो, और कुछ लोग तो दो नाव पे पैर रख के नदी पार कर रहे हैं। तो गाइस, दो नाव पे पैर रख के नदी पार करेंगे तो क्या होगा, क्या आप नदी पार कर पाएंगे? तो सोच समझ के आगे बढ़िए। जो भी काम आप करने वाले, बिजनेस, जॉब, या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, या किसी स्टडी के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा भी सोचे कि उनको सब्जेक्ट चेंज करना है, तो सोच समझ के करिएगा कि आप वो जो सब्जेक्ट चेंज करने वाले वो पढ़ सकते हैं, या जो पढ़ रहे हैं वही सही है आपके लिए। तो जो भी और कंफ्यूज है तो आपके घर में जो सीनियर लेडी हैं या जेंट्स भी हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं इस बारे में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एंजल्स का क्या संदेश है, एंजल्स गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपने करना है, नहीं करना है वो काम, जो भी आपने को सोचा है आपने, तो उनके लिए यस है, यस है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिग यस है गाइस। और आपने यदि यस नो के लिए देखा है ये रीडिंग, तो यस ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिग यस निकला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पहल नंबर 1। जो भी आप सोच रहे हैं वो काम पूरा होगा, लेकिन कंफ्यूज रहेंगे तो जो जरा संभलिएगा इस चीज़ में, क्योंकि डेविल का भी कार्ड आया है और हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है। तो ये थोड़ा सा आपको सचेत करने के लिए बता दिया है, क्योंकि आपने जो सोचा है काम करने का वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप किस तरीके से करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। 4 ऑफ सॉर्ड्स, पाइल नंबर 2, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए गाइस, शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। आपके लिए जो कार्ड निकले हैं वो सामने मैंने लगाई दिए हैं, देख ही रहे गाइस। जो भी आपके पास्ट में प्रॉब्लम हुई, जो भी टेंशन में हुई, कुछ लोग उससे बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग अभी भी उस एंजाइटी में। जितना आप सोच रहे हैं इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप इमेजिन कर करके उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक फाइनेंशियल इशू की बात है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, और मेहनत करेंगे तो ही उसका फल आपको मिलने वाला है। कई लोग का होता है ना कि बिना मेहनत करे भी बहुत उनको मिल जाता है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यदि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इशू, ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, ये आपको लग रहा है। अभी आपके लिए जितना भी आपके पास मनी है, जितना भी पैसा रुपया है, आपके लिए इनफ है, फिर भी आपको लग रहा और करे और करे। यदि आपको ऐसा लग रहा है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा गाइस, जहाँ तक आपको अपना गोल अचीव करना है। तो मन से वहम निकालिए, एंजाइटी में से बाहर निकलिए, डिप्रेशन से बाहर निकलिए, इमेजिन करना छोड़िए। टाइम इतना ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी, फाइनेंशियल इशू जो आपको दिख रहा है इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं और ज़्यादा मनी, और ज़्यादा, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क करेंगे तभी अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू पार्टनर आ रहा है, लव रिलेशन न्यू स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो भी आप करें, सामने वाले को सोच समझ के करें। आपकी लाइफ में, कई लोगों की लाइफ में जो पार्टनर आ रहे हैं उन्हीं के साथ आगे की आपकी लाइफ जाएगी। वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, नेम, फेम, मनी सब कुछ मिलने वाला है। जो आप चाहते हैं डिवाइन यूनिवर्स आपको दे रहा है। आपको कुछ भी गुड न्यूज 6 डेज के अंदर देखिएगा, 6 डेज, सिर्फ 6 डेज के अंदर कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिसका आप वेट कर रहे थे। और उसके बाद भी देखिए, आप है ना, पाइल नंबर 2 ऐसा लगता है आप है ना मुसीबत को इनवाइट करते हैं, फिर आप आ गए ना डिप्रेशन में जाने की। इतना कुछ है फिर भी आपको सब्र नहीं है, और के चक्कर में अपनी नींद खो रहे हैं। सोच के बेमतलब की चीज़ें सोच के आप एंजाइटी फील कर रहे हैं। रात को
उठ उठ के मतलब नींद ठीक से आ नहीं रही, जाग रहे हैं, बार बार रात को उठ रहे हैं, जबकि ऐसा करने का कोई रीज़न नहीं है। आपके मन में नेगेटिव थॉट आते हैं तो आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है गाइज, क्योंकि यूनिवर्स आपको तो दे रहा है, आपकी लाइफ में आ भी रहा है, फिर भी आपको सब्र नहीं है, तो आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अपनी हील करवाइए आप। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं एंजल्स का कार्ड आपके लिए क्या निकला है। गाइडेंस इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर, जो भी आप सोच रहे हैं या चाह रहे हैं, आपको नियर फ्यूचर बहुत जल्द आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। एंजल्स की साइड से भी ये सुंदर सा कार्ड आपके लिए आ गया है। अब जो प्रॉब्लम होगी वो आप खुद करेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने आपके पीठ में छुरा घोंपा है, आपके पीठ पीछे आपको मतलब कहते हैं ना टांग खींचना, आगे नहीं बढ़ने दिया है, बहुत से एनिमी आपके रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। उसको इमेजिन मत करिए और उसको इमेजिन करके अट्रैक्ट मत कीजिए गाइज अपनी लाइफ में। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। पाइल नंबर 2, यूनिवर्स की साइड से आपके लिए सब कुछ गुड 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 है। चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 3। देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, आपके लिए कार्ड है द मून, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो द मून जो डिप्रेशन दिखा रहा है, एंजाइटी दिखा रहा है, टेंशन दिखा रहा है। आपकी लाइफ में 3 लोग ऐसे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, जिनके कारण आप डिप्रेशन में गए हैं, आपको तकलीफ हुई है। ये पास्ट हो गया गाइस। प्रेजेंट में थोड़ा सा किसी का रह गया, अदरवाइज वो निकल चुके हैं इस डिप्रेशन के माहौल से। मैजिशियन, द मैजिशियन, आपकी लाइफ में एक मैजिक हुआ है। एकदम सडनली आप इतने डिप्रेशन में रहते थे, ये मैजिक किया है यूनिवर्स ने। आप उसे डिज़र्व करते हैं। आपने जिन पे भरोसा किया उन्होंने आपको दुख दिया, तो शायद आप इतने अच्छे पर्सन हैं कि ईश्वर को भी नहीं देखा गया। आप जो चाहे कर सकते हैं। आप चाहे तो लोगों को बना सकते हैं, आप चाहे तो लोगों को बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। मैजिशियन का कार्ड यही बताता है। और मैजिक करता है, चारों तरफ खुशियां हैं। यदि आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के। मैजिशियन का कार्ड निकला है, मैजिक के उस साइड देखेंगे तो धोखा भी रहता है। थोड़ा सोच समझ के समझदारी से काम लीजिएगा। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यदि किसी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सामने वाले का, हो सकता है उनका मैसेज आ जाए आपको, आप उनसे बात कर लें, या किसी भी तरह से आपको उनकी खबर मिल जाए, ऐसा हो सकता है। बहुत जल्द होगा। आप एक बहुत इमोशनल पर्सन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना इमोशनल भी होना ठीक नहीं है गाइस। आप एक संपन्न फैमिली से, ज़्यादातर लोग दिख रहे हैं एक संपन्न फैमिली से हैं, इमोशनल है। आपके अंदर एक कहते ना बहुत इमोशनल ममता भरी माँ जैसे होती है ना, वैसे उस टाइप के कुछ हैं। तो इतनी ज़्यादा ममता मत रखिए, क्योंकि ममता ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ हमको नुकसान करती है। इस चीज़ का ध्यान करिएगा। अगर आप मनी वाइज देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, या फिर कुछ लोग सोच रहे थे कि उस पर्सन से मिलने जाए, तो आप जा भी सकते हैं गाइज। या आपको मैसेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ये मैसेज का कार्ड तो बहुत क्लियर है कि मैसेज आपको मिलने वाला है। तो हो सकता है आपको मैसेज करें या फ़ोन करें,
लेकिन आपको उनसे आपकी बात ज़रूर होगी, उनका मैसेज आप ज़रूर रिसीव करेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं मिल जाने का, उनके पास हो सकता है आउट ऑफ स्टेट हो, आउट ऑफ कंट्री हो जो आपके पर्सन है, तो उनसे मिलने के लिए तो आप जा भी सकते हैं। कुछ लोग का ऐसा है इस कार्ड के अंदर। और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है मनी वाइज, तो बहुत सुंदर कार्ड है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पाइल नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं एंजल्स। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, जिनको लेके आप इतने परेशान हो रहे हैं, टेंशन में हो रहे हैं, आप मेडिटेट कीजिए, आप मेडिटेशन करेंगे, उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। किसी और से आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने वाले। जिस प्रश्न को लेके आप इतने टाइम से परेशान हैं, आपको मेडिटेशन गाइज करना पड़ेगा। उसमें आपको बहुत एंजल्स का क्लियर संदेश है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आपके क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। आई होप पाइल नंबर 3 आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज।